हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता होगा आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसीज आउट हो चुकी है। तो इसीलिए इस सीरीज में हम आरबीआई असिस्टेंट के लिए जितने भी 1 ईयर पुराने आपके करंट अफेयर्स रहेंगे हम वो सारे इस सीरीज में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। सारे मंथ के हम टॉप 100 क्वेश्चंस लेंगे और उनको क्विक रिविजन के साथ कवर करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। Let's see question number 1. The first edition of which of the following exercise between India and Egypt began in Jaisalmer, Rajasthan? The options is Cyclone 1, Prahar 1, Novator KS 172 and Astra 1. इसका आंसर है आपका साइक्लोन 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है, साइक्लोन 1, और कहाँ पर हुई है, जैसलमेर राजस्थान में। The Indian Army and the Egyptian Army have commenced exercise Cyclone 1, the first ever joint exercise between the special forces. और ये कितने दिनों के लिए थी? 14 days के लिए थी ये जैसलमेर राजस्थान में। Now let's move on to the second question. The birth anniversary of which freedom fighter is to be celebrated as Parakram Divas every year? The options are Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Subhash Chandra Bose and Bal Gangadhar Tilak. The answer is Subhash Chandra Bose. So इसमें हमें ये याद रखना है कि पराक्रम दिवस किसके नाम पे मनाया जाता है? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। The third question is, who will be the chief guest at the 74th Republic Day function of India? तो हमारा 74th Republic Day function गया है इस बार, and the options is Abdel Fattah al-Sisi, Aung San Suu Kyi, Frank Walter Steinmeier and Volodymyr Zelensky. The answer is number A, Abdel Fattah al-Sisi. सो हमें ये याद रखना है कि रिपब्लिक डे का एडिशन क्या था, 74th, एंड चीफ गेस्ट कौन थे? अब्दुल फतह अल सीसी। एंड हमें ये याद रखना है कि ये कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट है? इजिप्ट। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट हैज बीन इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट ऑन द रिपब्लिक डे 2023। प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया Sukarno was the first guest at 1950 Republic Day Parade. तो हमें सबसे फर्स्ट टाइम जो 1950 में हमारा रिपब्लिक डे हुआ था उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे? सुकर्नो, एंड ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। और इस साल 74th रिपब्लिक डे हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट इसके चीफ गेस्ट रहे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state government is planning to make the state as the first green energy state by the end of 2025? The options are Madhya Pradesh, Kerala, Rajasthan, Himachal Pradesh. And the answer is Himachal Pradesh. So हिमाचल प्रदेश ने प्लान किया है कि वो फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बनेंगे कौन से साल तक? 2025 तक, 2025 तक। The state government, Himachal Pradesh state government would also invest in solar plants and will install 500 megawatt solar projects, 500 megawatt solar projects वो install करने वाले हैं। कौन सी state government? हिमाचल प्रदेश। The next question is, what is the rank of India in the recently released 2023 Henley Passport Index? It is one of the most important questions because ये इंडेक्स बहुत सालों से पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है 80th। This index encompasses 199 different passports and covers 227 travel destinations. See, ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर आपको स्टेटमेंट वाइज में कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं, इनकी टर्म्स में इनका चेंज कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट आपको टर्म्स याद होनी चाहिए कि 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स हैं इसके अंदर, एंड कितनी ट्रैवल डेस्टिनेशंस हैं? इट इज 227। और ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? हेनले एंड पार्टनर्स। और इसका इंडेक्स में द टॉप कंट्री इज सिंगापुर। Singapore now holds the most powerful passport in the world. Let's move on the next question. Which of the following state has celebrated the Imonu Aratpa festival? Sorry for my pronunciation. And the
Answer is Manipur. Now, let's see some of the list of festivals of Manipur. ये सारे फेस्टिवल्स हम याद कर लें एक बार अच्छे से. संगई फेस्टिवल, अमूर फाल्कन फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, लुई नगाई नी फेस्टिवल, कच्चाई लेमन एंड शिरुई लिली फेस्टिवल. एक बारी मेरे साथ ही रिपीट करिए, ये सारे फेस्टिवल्स हम सबको टिप पे होने चाहिए. मणिपुर के कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं? संगाई फेस्टिवल, अमूर फाल्कन फेस्टिवल, लाई हरोबा फेस्टिवल, मणिपुर संगाई फेस्टिवल, लुई नगाई नी, Kachai Lemon Festival and Shirui Lili Festival. Now, let's move on to the next question. Now, India's second longest cable bridge has been opened in which state? The answer is Goa. गोवा के अंदर इंडिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज बनने जा रही है. Next question is, recently the last king of which country, Constantine II, passed away? And the answer is Greece. ग्रीस में जो उनके लास्ट किंग थे कॉन्स्टेंटाइन टू, उनकी डेथ हो गई है. Now the next question is, who has been appointed as the new CEO of Cognizant? ये कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में, अदर बैंकिंग एग्जाम्स या आपके कुछ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी सर्विसेज होते हैं उनके एग्जाम्स में काफी ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. द आंसर इज रवि कुमार. Who is the CEO of Cognizant? Ravi Kumar. Now, which of the following has developed India's first 5G enabled drone? This is also one of the most important questions जो कि आपके काफी एग्जाम से पूछा जा सकता है. The answer is France. Now, which state has topped the world's busiest airport list in 2022 by the Airports Council International? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि एयरपोर्ट की लिस्ट किसने पब्लिश की है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने. एंड वर्ल्ड का बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन आया है? इट इज एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. अब हम देखते हैं कुछ एयरपोर्ट, कुछ वेरियस एयरपोर्ट्स जो न्यूज में रहे हैं इस साल या पिछले साल, जो भी न्यूज में थे वो सारे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हम इसके कवर कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट makes 100% switch to green energy. तो किसने 100% स्विच कर दिया ग्रीन एनर्जी में? कौन सा एयरपोर्ट है? इट इज मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट. And the second question is, Cochin International Airport Limited has been awarded the Airport Service Quality Award 2022 by the Airport Council International. सो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या अवार्ड मिला है? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड. और किसने दिया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने. 100% स्विच किसने किया है ग्रीन एनर्जी में? मुंबई एयरपोर्ट. एंड एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड किसको मिला है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को. नाउ द पीएम मोदी टू इनॉग्रेट न्यूली बिल्ट देवघर एयरपोर्ट इन झारखंड. तो देवघर एयरपोर्ट, सिंपल आपको ये याद रखना है कि देवघर एयरपोर्ट कहाँ पर है? झारखंड में है. नाउ नेक्स्ट, हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएस बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड. ये अभी हमने क्वेश्चन के द्वारा ही कवर किया है कि बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स कौन सा है? अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. एंड कहाँ पर है? यूएस में. नाउ, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यू दिल्ली 13th busiest airport in the world. इंडियन बिजिएस्ट एयरपोर्ट. सी, हमने यूएस का टॉप तो देख लिया, अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट. हमारे इंडिया में 13th बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? इट इज इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. Delhi Airport or Indira Gandhi International Airport becomes India's first to run entirely on hydro and solar energy. See, यहाँ पे टू चीजें मिक्स हो रही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था कि किसने 100% स्विच कर लिया है ग्रीन एनर्जी में? दैट वाज मुंबई एयरपोर्ट. एंड who has entirely run on hydro and solar energy? That is Delhi Airport, not the Mumbai Airport. Now, Qatar's Hamad International Airport has been named the world's best airport. एक है busiest airport, that is the Atlanta International Airport, and the world's best airport, that is Qatar's Hamad International Airport. Now the next is,
छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी दोबारा मुंबई का एयरपोर्ट की न्यूज आ गई है, लॉन्च्ड वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुंबई एयरपोर्ट की हमने दो न्यूज पढ़ी है। इट इज, एक तो 100% ग्रीन एनर्जी में इन्होंने कन्वर्ट कर लिया है, एंड सेकेंड इन्होंने लॉन्च किया है वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम। ओके, तो इससे हमारी सारी एयरपोर्ट की न्यूज, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट न्यूज बनती थी, वो सारी अभी हमने कवर कर ली है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम द 79th चेस ग्रैंडमास्टर ऑफ इंडिया? The options are Prithu Gupta, Parimarjan Negi, Ronak Sadhwani and M. Pranesh. The answer is M. Pranesh. M. Pranesh क्या बने आपके 79th चेस ग्रैंडमास्टर? तमिलनाडु, ये कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। Has clinched the title in the Rilton Cup. आपको ये याद होना चाहिए कि चेस के रिलेटेड कौन सा कप आ रहा है न्यूज में, दैट इज द रिल्टन कप। एंड किसने जीता है? एम प्रनेश बने हैं ग्रैंड मास्टर, कितने के नंबर के? 79th नंबर। रिल्टन कप, द फर्स्ट टूर्नामेंट ऑफ द फाइट सर्किट, here to become India's 79th chess grandmaster after beating GM Frode Olive Olsen Urkdale of Norway. एम प्रनेश ने किनको बीट किया है? फिलहाल इस क्वेश्चन के आने के बहुत कम चांसेस है कि उन्होंने किसको बीट किया है, बट द लेवल ऑफ कंपटीशन हैज इंक्रीज्ड। तो हमें हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, एंड हमें हर तरह की इंफॉर्मेशन भी हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए हमें उस क्वेश्चन के आसपास जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने के नंबर के हैं, कौन सा कप आया है न्यूज़ में, कौन सी स्पोर्ट्स के रिलेटेड है ये, और कहाँ से बिलोंग करता है, किसको बीट किया था, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो एम प्रनेश ने किनको बीट किया है? जीएम फ्रॉड ऑलिव ऑल्सन उर्कडेल, और ये कहाँ कर है? नॉर्वे की है ये। ओके, विद दिस he also becomes India's first grandmaster of year 2023. सी, हमें ये तो पता है कि 79th चेस ग्रैंडमास्टर बने हैं, बट अगर आपको ये टिल्ट होके आ गया कि इंडिया की फर्स्ट ग्रैंडमास्टर कौन है, तो वो भी एम प्रनेश ही रहेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who has been elected as the Speaker of the US House of Representatives? The answer is Kevin McCarthy. He was serving as the House Minority Leader in the House. Kevin McCarthy, his age is 57, has replaced Nancy Pelosi. See, इस क्वेश्चन में से या तो डायरेक्टली आपसे पूछ जाएगा कि स्पीकर कौन है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की, देन द आंसर इज केविन मैकार्थी। एंड उन्होंने किसको रिप्लेस किया था? दैट इज नैन्सी पेलोसी। ओके, केविन मैकार्थी has become the third most senior US position after US President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. The next question is, India will host a special virtual summit on 12th and 13th of January 2023 called Voice of Global South Summit. What is the theme of this summit? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि समिट का नाम क्या है। इट इज़ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, एंड इस समिट का थीम इन्होंने रखा है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस। सी, आपको समिट के नाम से ही पता चल जाएगा कि वॉइस की बात हो रही है, तो यूनिटी ऑफ वॉइस की बात कर रहे हैं, यूनिटी ऑफ एक पर्पस की बात कर रहे हैं, एक पर्पस लेके आना है इन्होंने। द थीम ऑफ द समिट इज यूनिटी ऑफ वॉइस, unity of purpose, and more than 120 countries have been invited for this summit. The initiative is inspired by Prime Minister Narendra Modi's vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas, and India's philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The summit is India's attempt to provide a common platform to discuss concerns affecting developing countries. See, the Voice of Global South Summit, इसका थीम रखा है यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, एंड ये बेस्ड है नरेंद्र मोदी की विजन पर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास।
The next question is, in which state of India the world's first palm leaf manuscripts museum has been inaugurated? सी ये पूरा का पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होके आ सकते एंड ये बिल्कुल वन स्टेटमेंट वाइज ही रहेगा आपका कि वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है. तो इट इज इन केरला. Thiruvananthapuram, Kerala has opened the world's first museum of palm leaf manuscripts, enriching the state culturally and educationally. The museum, which opened last week, has 187 manuscripts, a mine of stories based entirely on primary sources. See, वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ पे ओपन किया गया है? केरला में. एंड इसके अंदर कितने मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं? इट इज 187. The next question is, Union Social Justice and Empowerment Minister Dr. Virendra Kumar has inaugurated Purple Fest, celebrating diversity in which state? See, first of all, हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर कौन है. दैट इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. इनका नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनियन मिनिस्टर है. इन्होंने इनॉग्रेट किया है पर्पल फेस्ट, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन विच स्टेट? द आंसर इज गोवा. गोवा में आपका पर्पल फेस्ट रहा है. The Purple Fest will feature a variety of thrilling live performances, sporting events, major exhibitions, immersive experiences zones, accessible movie screenings, and talks on important topics such as inclusive education, tourism, employment, and independent living. Purple Fest is the first festival of its kind in Goa. It is an inclusive event that aims to highlight how we can work together to make the world a welcoming and inclusive place for all. The main purpose इस फेस्ट का यही है कि इन्होंने सेलिब्रेट करनी है डाइवर्सिटी. इन्होंने एक यूनिटी लेके आने, इंक्लूसिव प्लेस बनानी है. तो ये कहाँ पर हुआ है? गोवा में. The next question is, a military tattoo and tribal dance festival Adi Shaurya Parv Prakram Ka held at which city on January 23 and 2024? The answer is New Delhi. दिल्ली में आपका हुआ है मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल जिसका नाम है आदि शौर्य पर्व पराक्रम का. दिस वाज अ 2-day फेस्टिवल. 2 दिन का ये फेस्टिवल था. विल शोकेस द process of the armed forces and the ethnic beauty of India's tribal culture. Okay, as part of the Republic Day celebrations 2023 and to mark the 126th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. सी इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कितनी भी एनिवर्सरी रही है? 126th. उनके नाम पर ही हम पराक्रम दिवस मनाते हैं. The next question is, Odisha Chief Minister Naveen Patnaik has inaugurated the state-of-the-art hockey stadium in Rourkela. The stadium has been named after which freedom fighter? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? नवीन पटनायक. एंड इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉकी स्टेडियम कहाँ पर ओपन किया है? रूरकेला में. वो स्टेडियम के नाम किस फ्रीडम फाइटर पर रखा गया है? दैट इज बिरसा मुंडा. द स्टेडियम has been named after legendary freedom fighter Bhagwan Birsa Munda. The stadium has been built at the cost of 261 crore rupees in a record time of 15 months. Along with the stadium, he also inaugurated the Hockey World Cup Village, which will house the teams of the upcoming Hockey World Cup. This stadium, it is the world's largest with a sitting capacity of 20,000 spectators, will be one of the 2 venues where the upcoming hockey tournament will be played. The Hockey World Cup, being hosted by Odisha for the second time, will also be placed in the iconic Kalinga Stadium in the capital Bhubaneswar. Kalinga Stadium आपका कहाँ पर है? भुवनेश्वर में. Okay. The next question is, which bank has partnered with the digital banking fintech company Open to launch a digital current account for its customers? सी ये प्योरी आपका बैंकिंग क्वेश्चन है, तो बैंकिंग क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस है आपके आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में, तो इसलिए इसको ध्यान से ही हमने पढ़ना है. द आंसर इज एक्सिस बैंक. Private lender Axis Bank has partnered with the digital banking fintech company Open to launch a digital current account for its customers, including SMEs, freelancers,
homepreneurs, influencers, and others. The next question is, Union Home and Corporation Minister Amit Shah has laid the foundation stone of the Central Detective Training Institute at which state recently? अमित शाह होम मिनिस्टर ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहां पर ओपन किया है? इट इज इन कर्नाटका. He also inaugurated the residential and administrative complexes of the ITBP in the Tibetan Border Police. The next question is, Union Minister of Road Transport and Highways Nitin Gadkari has inaugurated the first phase of new Zuari Bridge in which state? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि नितिन गडकरी किस पोस्ट पर है. ही इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और इन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ न्यू जुआरी ब्रिज इन विच स्टेट? द आंसर इज गोवा. यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज ऑफ न्यू जुआरी ब्रिज अक्रॉस रिवर जुआरी. इसलिए इसका नाम जुआरी ब्रिज पड़ा है. कनेक्टिंग, ये ब्रिज किसको कनेक्ट कर रहा है? बैम्बोलिन इन नॉर्थ गोवा टू वर्ना जंक्शन इन साउथ गोवा. बैम्बोलिन इन नॉर्थ गोवा टू वर्ना जंक्शन इन साउथ गोवा. It is located on National Highway 17 and National Highway 66 on the Panjim-Mangalore section in the state of Goa. This bridge will reduce the travel time between North and South Goa by minimizing the traffic blockades between the Bambolim, Agasem, Kortalim, St. Claude to Varna Junction. तो सिंपल सा आपने ये याद रखना है कि जुआरी ब्रिज कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है? गोवा में. एंड किसने इनॉग्रेट किया है? नितिन गडकरी जी ने. ओके, एंड ये किसको कनेक्ट कर रहा है? बैम्बोलिन इन नॉर्थ गोवा टू वर्ना जंक्शन इन साउथ गोवा. The next question is, India has assumed the presidency of the plenary of the Wassenaar arrangement for how many years from January 2023? The answer is 1 year. वासनार अरेंजमेंट में प्रेसिडेंसी किसको मिली है? इंडिया को मिली है. और कितने साल के लिए मिली है? 1 साल के लिए मिली है. ओनली फॉर 1 ईयर. अब वासनार अरेंजमेंट देख लेते हैं कि क्या होता है. द वासनार अरेंजमेंट was established in July 1966 at Wassenaar, Netherlands. It is a voluntary export control regime of 42 member countries. The member countries exchange information on transfers of conventional weapons and dual-use goods and technologies. So, Wassenaar arrangement, it was established, कौन सी ईयर में established हुआ था? It was in 1996. एंड ये कहाँ पर है वासनार? इट इज इन नीदरलैंड्स. मेनली इस अरेंजमेंट में 42 कंट्रीज हैं और ये 42 कंट्रीज each other they exchange information with each other on the transfers of conventional weapons and dual-use goods and technologies. The main aim of the Wassenaar arrangement is to discourage its member countries from exporting conventional weapons and dual-use goods and technologies to countries which are a threat to global peace. सो मेनली वासनर एग्रीमेंट, ये जो अरेंजमेंट जो है, इसमें मेनली मेंबर कंट्रीज को ये बताया जाता है कि वो एक्सपोर्ट ना करें कन्वेंशनल वेपन्स की एक्सपोर्टिंग ना हो. तो इसलिए मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड मेगा डायरी एट मांड्या इन विच स्टेट? अमित शाह जी ने मेगा डायरी कहाँ पर इनॉग्रेट की है? इट इज इन कर्नाटका. द कर्नाटका मिल्क फेडरेशन will get all technical support and cooperation from Amul. The National Dairy Development Board and the Ministry of Corporation will establish a primary dairy in every panchayat of country in the next 3 years. See, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि मांड्या कहाँ पर है? कर्नाटका में है. अमित शाह जी ने इनॉग्रेट की है मेगा डायरी कर्नाटका में एंड उनको कॉर्पोरेशन मिल रही है, साथ में कर्नाटका स्टेट को कॉर्पोरेशन मिल रही है अमूल के साथ. एंड आगे वाले 3 सालों में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करेंगी प्राइमरी डायरी इन एवरी पंचायत ऑफ द कंट्री.
Now let's move on to the next question. Who has been appointed as the MD and CEO of Bombay Stock Exchange Limited? The answer is Sundararaman Ramamurthy. He has been appointed for a 5-year term with effect from January 4. So Sundaram Ramamurthy जो है MD and CEO बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ फैक्चुअल कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इट इज द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज. ओके, ये कब फाउंड हुआ था? इट वाज फाउंड इन 1875. इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में. चेयरमैन का नाम है सुभाष शिवरतन मुंद्रा. एमडी एंड सीईओ सुंदरमन राममूर्ति, जो कि अभी हमने कवर किया है. Premchand Roychand founded the Bombay Stock Exchange. Okay, Bombay Stock Exchange became the first stock exchange to be recognized by the Government of India in 1956, and it is the oldest stock exchange of Asia and also the 10th oldest in the world. सो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. ये हमें टिप्स भी याद होनी चाहिए कि कुछ भी फैक्चुअल अगर हमें पेपर में पूछा जा रहा है तो हम उसे मिस आउट ना कर दें, हम वो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए. सो 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आया था. हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में. एमडी एंड सीईओ सुंदरम राममूर्ति है. इट इज द ओल्डेस्ट, इट इज द 10th oldest in the world and oldest in the Asia, and it was recognized by the Government of India in year 1956. Now, let's move on to the next question. Who has won India's first ever silver medal in the FIDE World Blitz Chess Championships in Almaty, Kazakhstan? The answer is Konoru Hampi. Hampi defeated China's Zhongyi Ten to win silver in the 17th and final round. So, इंडिया की फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल फाइड वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप कहाँ पर हुई है? कजाकिस्तान में हुई है. किसने जीती है? कोनोरू हम्पी ने जीती है. एंड किसको डिफीट करा था? चाइना की जोंगी तन को डिफीट किया था. बस आपको यही चीज याद रखनी है. एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम्पी इज द सेकेंड इंडियन टू विन अ मेडल एट वर्ल्ड ग्लिट्स आफ्टर विश्वनाथन आनंद. तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. वो सीधा ये नहीं पूछेंगे किसने जीता है, वो इसे फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल, बट उससे ये पूछ सकते हैं दैट हम्पी से पहले किस इंडियन ने ये जीता था. दैट वाज विश्वनाथन आनंद. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who became the first woman officer to be operationally deployed at the highest battleground in Kumar Post on the Shaitan Glacier. सी शाइचन ग्लेशियर हमें भी पता है कि बहुत ही डेंजरस जगह है. वहाँ पे बहुत चाइना मतलब इंटरफेयर करता है उस जगह पर. तो फर्स्ट वुमेन ऑफिसर किनकी ड्यूटी लगी है वहाँ पर हाईएस्ट बैटल ग्राउंड पर? द नेम ऑफ द वुमेन ऑफिसर इज शिवा चौहान. द शाइचन ग्लेशियर कहाँ पे लाई करता है? इन काराकोरम रेंज. इट इज 75 किलोमीटर 47 miles long, which makes it the second longest non-polar glacier in the world after Fedchenko Glacier in Tajikistan. Operation Meghdut was launched by the Indian Armed Forces to take control of Siachen Glacier on the morning of April 13, 1984 before the Pakistan Army did so. So, हमें ये याद होना चाहिए, थोड़ी सी हमें फैक्चुअल इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन भी याद होनी चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लाई करता है? काराकोरम रेंज में. ओके, एंड ऑपरेशन मेघदूत भी वही हुआ था सियाचिन ग्लेशियर में. एंड हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर? तो उनका नाम है शिवा चौहान. Let's move on the next question. Which of the following organization has built the K9 Vajra tracked self-propelled howitzers? The answer is Larsen and Toubro. K9 वज्र किस ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्ड किया? लार्सन एंड ट्यूब्रो ने. Defense Ministry has started the process for procurement of 100 more K9 Vajra tracked self-propelled howitzers which are built in India by Larsen and Toubro. The howitzers are built using technology transferred from South Korean defense major Hanwha Defense.
The K9 Vajra is a 155 mm 52 caliber tracked self-propelled howitzers. The next question is G. Kamala Vardhana Rao has taken charge over as the CEO of which organization? FSSAI. FSSAI क्या है? FSSAI is a statutory body established under the Ministry of Health and Family Welfare. Prior to this, Rao was serving as the MD of Indian Tourism Development Corporation, a mini Ratna PSU under the Ministry of Tourism. सी FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये किसके अंदर आती है इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड इनकी सीईओ का नाम क्या है जी कमला वर्धना राव नाउ लेट्स सी सम मोर न्यूज ऑन FSSAI. The first is Bulandshahr Prison Foods becomes the second jail in UP to be rated 5-star by FSSAI, Food Safety Standard Authority of India. See, Food Safety Standard Authority of India ने बुलंदशहर prison को second jail बताया है यूपी में to be rated 5-star. Himalayan yak has been approved as a food animal by the Food Safety and Standard Authority of India. Food animal कौन है? Himalayan yak. Which animal is the food animal by FSS? किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Then the third is Food Safety Standard Authority of India ने अवार्ड किया है भोपाल रेलवे स्टेशन और 4-star Eat Right Station certification for providing high quality nutritious food to passengers. See, 4-star Eat Right Station certification कौन सी स्टेशन को मिला है? That is भोपाल का रेलवे स्टेशन and it is given by Food Safety Standard Authority of India. Now, the 4th State Food Safety Index 2022. It is released by FSSAI and जो states top कर रही हैं that is Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra. Smallest states में top कौन कर रहा है? गोवा, UTs में जम्मू कश्मीर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये याद आना चाहिए कि फूड सेफ्टी इंडेक्स किसने पब्लिश किया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एंड कौन सी स्टेट्स इसमें टॉप कर रही है? दैट इज तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र. अगर यूटी की बात करें तो जम्मू कश्मीर, अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो गोवा. एंड इसका एडिशन क्या है इंडेक्स का? दैट इज 4th. Now, National Food Laboratory of FSSAI inaugurated in Raxaul, बिहार. नेशनल फूड लेबोरेटरी कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? बिहार में. फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट धूप, an initiative aimed at shifting the school assembly time to noon to ensure maximum absorption of vitamin D in students through natural sunlight. तो आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट धूप किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? दैट इज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फूड सेफ्टी इंडेक्स का एडिशन है 4th. ओके, इट इज रिलीज बाय FSSAI. टॉप स्टेट्स आर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र. स्मॉल स्टेट्स में गोवा, जम्मू कश्मीर इन यूटीज. ओके, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन किसको मिला है? भोपाल रेलवे स्टेशन को. एंड फूड एनिमल किसको बोला गया है? हिमालयन याक को. एंड बुलंदशहर प्रिजन फूड को सेकेंड जेल बोला गया बाय रेटेड 5-star. Now let's see the next question. Which nation recently adopted euro as its currency? The answer is Croatia. Croatia has formally embraced the euro as its currency, making it the 20th member state of the European Union. Now let's move on to the next question. In which state of India did the first IVF unit for animals start? The options are Andhra Pradesh, Bihar, UP and Gujarat. The answer is Gujarat. The first IVF unit for animals started in Gujarat. Gujarat's Amreli, India received its first in vitro fertilization (IVF). The full form of IVF is in vitro fertilization mobile device on January 1, 2023. Purushottam Rupala, Union Minister, launched the mobile IVF lab. The next question is, who has been appointed as the state icon
for Bihar by the Election Commission of India. The state icon for Bihar is Maithili Thakur. Thakur, who studied Indian classical and folk music, was recently awarded the Sangeet Natak Academy's Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar for a contribution to Bihar folk music in 2021. So, the state icon for Bihar is Maithili Thakur, and she has also been awarded the Sangeet Natak Academy Award by Bihar. The next question is, which country commenced its annual war game Zolfagor 1401 in the coastal areas of the Gulf of Oman? The options are UAE, Iran, Qatar, Israel. The answer is Iran. So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि Zolfagor 1401 कहाँ पर हुई है? Iran, in the coastal area of the Gulf of Oman. Iran has recently commenced its annual drill in the coastal area of Gulf of Oman and near the strategic Strait of Hormuz. The strait is located at the mouth of the Persian Gulf and is crucial to global energy supplies. See, the Strait of Hormuz आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और हमेशा से ही न्यूज़ में रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि Strait of Hormuz कहाँ पर है. It's in Iran, and Gulf of Oman. Strait is located at the mouth of Persian Gulf and is crucial to global energy supplies. The next question is, which state government has abolished the revenue patwari policing system? The answer is Uttarakhand. According to the Chief Minister Office, the law and order in 1800 revenue villages of Uttarakhand will now be handled by the state police. So revenue patwari policing system कहाँ पे abolish किया गया है? That is Uttarakhand. Which country has become the first country in Asia and second in the world to launch hydrogen-powered urban trains? The answer is China. Okay, so China first country बनी है एशिया में and second country in the world which has launched hydrogen-powered urban trains. What are hydrogen-powered trains? इनका एक बारी मतलब जान लेते हैं कि hydrogen-powered trains basically होती क्या है. Hydrogen is considered to be the green fuel of the future. The hydrogen fuel cell is environment friendly and it does not emit any greenhouse gases. The hydrogen fuel cell uses hydrogen and air to generate electricity. The combination of air and hydrogen will produce water as a byproduct which will be released by the train. Okay, so basically hydrogen powered trains basically ये है कि air और hydrogen मिलके बाय प्रोडक्ट निकालेंगे वाटर एंड दैट विल बी रिलीज्ड बाय द ट्रेन. सो इट्स अ ग्रीन फ्यूल ऑफ द फ्यूचर. बेसिकली हाइड्रोजन को हम ग्रीन फ्यूल बोलते हैं फ्यूचर का. तो ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स किसने निकाल ली है? दैट इज चाइना. हमारे इंडिया का क्या टारगेट है? इंडिया इज कमिटेड टू अचीव जीरो नेट कार्बन एमिशन बाय 2070. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको हर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे इंडिया का कब तक विजन है zero net carbon emission ka, that is 2070. The next question is, the second phase of the Sari festival Virasat, celebrating 75 hand woven saris of India, begin from 3 to 17 January 2023 in which city? So एक सारी फेस्टिवल है विरासत, celebrating 75 hand woven saris of India. ये कहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है? That is in New Delhi. And ये फेस्टिवल कौन सी मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज कर रही है? दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल. क्योंकि इजीली हम इसको लर्न कर सकते हैं कि साड़ीज की बात हो रही है एंड फेस्टिवल का नाम है विरासत, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको हैंडल कर रही होगी. एंड द इवेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय टेक्सटाइल मिनिस्टर नहीं थे, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था. Now let's move on to the next question. Which state government has launched CM Suraksha Sahitya Kosh? The answer is Himachal Pradesh. The scheme will aim to provide the facility of higher education to needy children and destitute women. So CM Suraksha Sahitya Kosh किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश. और इस प्रोग्राम का क्या मोटिव है? इसका मोटिव ये है टू फैसिलिटेट हायर एजुकेशन टू नीडी चिल्ड्रन एंड destitute women. The next question is, which city will become the first city in India
to have 100% sewerage facilities by May 2023. That is Hyderabad. So Hyderabad is becoming the first city to have 100% sewerage facilities by May 2023. Then, SMART program for Ayurveda professionals launched to regulate and boost research and development in Ayurveda. What does R stands for in SMART? So first of all हमें ये पता होना चाहिए कि SMART program है क्या? SMART program is for Ayurveda professionals. It was launched to regulate and boost research and development in Ayurveda. So basically, SMART program is related to Ayurveda, and let's see its full form. What does R stands for in SMART? R stands for research. So the SMART program has been jointly launched by Indian System of Medicine and Central Council for Research in Ayurveda Sciences. Both the institutions come under Ministry of Ayush. So basically Union Ministry of Ayush is related to Ayurveda. So SMART program is also controlled by Union Ministry of Ayush. एंड हमें ये भी याद रखना है कि स्मार्ट प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है. टू ऑर्गेनाइजेशंस है. फर्स्ट इज इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द सेकेंड इज सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which railway station has been awarded a 5-star Eat Right Station certification by the Food Safety and Standard Authority of India for providing quality and nutritious food to passengers recently? The answer is Varanasi Kent Railway Station. So, हमने पिछली बार भी हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की न्यूज़ कवर की थी प्रीवियस क्वेश्चन में. तो उसके अंदर भी इन्होंने ईट राइट स्टेशन के बारे में हमने बात की थी. तो इस बार द ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन इज अवॉर्डेड to the railway stations that set benchmarks in providing safe and wholesome food to passengers. 5-star rating basically इंडिकेट करती है फुल कंप्लायंस बाय द स्टेशन टू इंश्योर वो सेफ फूड दे रहे हैं, हाइजीनिक फूड दे रहे हैं अपने पैसेंजर्स को. तो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया has chaired a high-level meeting to eliminate Kala Azar from the country by which year? हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का क्या नाम है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया. एंड उन्होंने बताया है कि काला अजर को कब तक हम एलिमिनेट कर देंगे अपनी कंट्री से. दैट इज 2023. सो दिस ईयर. काला अजर क्या है? इस डिजीज के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, बेसिक नॉलेज ले लेते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज विसरल लेशमैनियस. सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन. इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक फीवर एंड दमदम फीवर. सो ये इसके थोड़े से डिफरेंट नेम्स हैं. तो ये हमें पता होने चाहिए कि ब्लैक फीवर किसको बोला गया? काला अजर को बोला गया. एंड दमदम फीवर इज ऑल्सो कॉल्ड काला अजर. द डिजीज इज द सेकेंड लार्जेस्ट parasite killer in the world after malaria. It is a neglected tropical disease affecting 100 countries. सो काला अजर जब होता है आपको तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिकली आपको फीवर होता है, वेट लॉस होता है, फटीग, अनीमिया जैसा फील होता है, या लिवर में स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है, तो ये इसके सिम्टम्स रहते हैं. एंड मलेरिया के बाद ये सबसे ज़्यादा हमारी पैरासाइट किलर, सेकेंड लार्जेस्ट पैरासाइट किलर डिजीज है. एंड इसके डिफरेंट नेम्स क्या हैं? ब्लैक फीवर एंड दमदम फीवर. The next question is Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar has inaugurated the 3-day Northeast Krishi Kumbh 2023 in which state? So, Northeast Krishi Kumbh हमारी किस स्टेट में मनाया गया है? That is मेघालय. And Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare इसको inaugurate कर रहे हैं. The next question is The Reserve Bank of India has lifted the restriction on which of the following non-banking financial companies on loan recovery through third-party services recently? तो ये भी आपका एक बैंकिंग का क्वेश्चन रहने वाला है. तो इसका आंसर है आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज. द रिस्ट्रिक्शंस, जो ये आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शंस अभी लिफ्ट की है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज पे, ये इसको रिस्ट्रिक्ट करती थी टू इट प्रिवेंटेड द कंपनी from affecting any recovery or reposition activity through outstanding arrangements.
The next question is, who has been conferred with Assam state's highest civilian award, Assam Bhairav, for his contribution in cancer treatment? So, Assam state highest civilian award किसको मिला है Assam Bhairav? It is Dr. Tapan Saikia. Dr. Tapan Saikia को मिला है Assam Bhairav for cancer treatment. And Assam's second highest civilian award, Assam Saurav. सी इससे हमें ये पता होना चाहिए कि असम स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है असम भैरव एंड सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम है असम सौरव. ये मिला है कृष्ण राव को, गिलबर्टनसन संगमा, न्यान मुनि सैकिया, डॉक्टर बिनोय कुमार सैकिया एंड डॉक्टर शशिधर फुकन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following bank has partnered with Microsoft in the next phase of its digital transformation recently? The answer is HDFC Bank. So HDFC Bank ने partner किया है Microsoft for the digital transformation. HDFC Bank का कुछ हम static part learn कर लेते हैं. First of all, it was founded in the year 1994. Founder कौन है इनके? हसमुख भाई पारक. Headquarters मुंबई महाराष्ट्र. अभी हमने पीछे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी पढ़ा था, उनके भी हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में थे. HDFC बैंक के CEO एंड MD कौन है? शशिधर जगदीशन. एंड टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इससे पहले हम HDFC बैंक की कुछ न्यूज कवर कर लेते हैं जो भी आपकी न्यूज में रही है पिछले साल. Reserve Bank of India said SBI, ICICI Bank, HDFC Bank remain domestically systematic banks. See, ये बहुत ही बेसिक एंड इजी क्वेश्चन है कि डोमेस्टिकली सिस्टमैटिक बैंक्स किसको डिक्लेयर किया है आरबीआई ने? SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक को. HDFC बैंक ने कोलैबोरेट किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ एज पार्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अभी हमने कवर किया था क्वेश्चन के थ्रू. Then is HDFC Bank has unveiled its state-of-the-art Bank on Wheel van in Gujarat. तो Bank on Wheel van किसने अनवेल किया है? HDFC Bank. कहाँ पर किया है? गुजरात में. HDFC Bank ने लॉन्च किया है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट ऐप. HDFC Bank ने इंट्रोड्यूस किया है विगिल आंटी टू प्रमोट सिक्योर बैंकिंग प्रैक्टिसेस. तो विगिल आंटी अगर आए तो आपको HDFC बैंक ऑप्शन मिलेगा. HDFC Bank and Tata Nuke, the super apps of Tata Group, announced their collaboration to introduce co-branded credit cards. HDFC Bank leads credit card market while SBI tops debit card market. HDFC Bank ने inaugurate किया है all women branch in Kozhikode, North Kerala. All women branch कहाँ पे inaugurate किया है? Kozhikode, Kerala. Now let's move on to next question. The 17th Pravasi Bharatiya Divas will be held in which city? इंदौर. So, प्रवासी भारतीय दिवस का एडिशन कौन सा है? 17th. एंड ये कहाँ पर हो रहा है? इंदौर में. इसका थीम क्या रहने वाला है? The theme of प्रवासी भारतीय convention is Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal. The next question is, Bailey Suspension Bridge has been inaugurated in which state UT? It is inaugurated in Jammu and Kashmir. Bailey Suspension Bridge कहाँ पे inaugurate किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर. एंड इसको किसने inaugurate किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया Bailey Suspension Bridge across the Chenab River. BRO constructed the 240-foot high Bailey Suspension Bridge. So, ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है? BRO ने. किसने इनॉग्रेट किया था? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने. कहाँ पर किया है? जम्मू एंड कश्मीर में. कौन सी रिवर पे किया है? चेनाब रिवर पर किया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बंधन बैंक हैज लॉन्च्ड इट्स जहान बंधन वहाँ ट्रस्ट कैंपेन. हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस कैंपेन? सो बंधन बैंक की ये जो ट्रस्ट कैंपेन का नाम है जहां बंधन वहाँ ट्रस्ट, इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं Saurav Ganguly. The campaign was conceptualized by Leo Barnard Orchard. Bandhan Bank was founded in the year 2001. Founder है चंद्रशेखर घोष. Headquarters है इनके कोलकाता.
अभी हमने पीछे HDFC बैंक का पढ़ा, दैट वाज इन मुंबई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का पढ़ा, दैट वाज आल्सो इन मुंबई। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर्स है कोलकाता में। MD एंड CEO है चंद्रशेखर घोष एंड चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा। HDFC बैंक को फाउंड हमने किया था, आप मेरे साथ रिपीट करिए, इट वाज इन 1994 एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब फाउंड हुआ था? 1856। ऐसे ही जब तक आप रिपीट करते रहेंगे आपको स्टैटिक फैक्ट सारे याद होते रहेंगे एक एक बार। अब हम कुछ लेटेस्ट ब्रांड एम्बेसडर न्यूज़ में देख लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट इज नीरज चोपड़ा, ये एम्बेसडर रहे हैं, फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड टूरिज्म। ओके। MS धोनी है नावी टेक्नोलॉजी के। अमिताभ बच्चन है डाबर इंडिया के। सौरव गांगुली का अभी हमने देखा है बंधन बैंक के ट्रस्ट कैंपेन के। अनुष्का शर्मा प्यूमा। दीपिका पादुकोण पॉटरी बर्न। विराट कोहली स्मार्ट वॉच नॉइस। प्रसून जोशी उत्तराखंड स्टेट के रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर। लियोनल मेसी बायजूस के। वानेसा नकाते यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर रहे हैं वनेसा नकाते। ऋषभ पंत ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड एंड वानी कपूर नॉइस एक्सफिट 2 स्मार्ट वॉच। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे हम। नीरज चोपड़ा रहे हैं फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड। MS धोनी नावी टेक्नोलॉजी। अमिताभ बच्चन डाबर इंडिया। सौरव गांगुली बंधन बैंक। अनुष्का शर्मा प्यूमा। दीपिका पादुकोण पॉटरी बोर्न। विराट कोहली स्मार्ट वॉच नॉइस। प्रसून जोशी उत्तराखंड स्टेट एंड अभी हमने नीचे पढ़ा था ऋषभ पंत भी है, वो भी उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। सो प्रसून जोशी एंड ऋषभ पंत दोनों आपके उत्तराखंड स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। That is Lionel Messi Byju's, Vanessa Nakate UNICEF Goodwill Ambassador, Vani Kapoor Noise X Fit 2 Smartwatch। ऐसी बार बार जब आप रिपीट करके दोबारा से वीडियो देख के दोबारा उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे आपके ये टिप्स पर होंगे सारे ब्रांड एम्बेसडर्स। The next question is, in which city region will India deploy the largest platoon of women peacekeepers in the UN mission? The answer is Abia। So Abia region में India deploy करेगा अपने largest platoon of women peacekeepers in the UN mission. This would be India's largest single unit of women peacekeepers in a UN mission since it deployed the first ever all-women force in Liberia in 2007. The next question is, in which city does Union Minister Dr. Jitendra Singh inaugurate National Genome Editing and Training Center? It's in Punjab. सो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जो भी पंजाब गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं या पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी A, B, C ग्रुप C सर्विसेज के एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया है नेशनल जिनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर पंजाब में भी ये मोहाली में इनॉग्रेट किया गया है। So, the National Genome Editing and Training Center is a one of its kind institution that will serve as a national platform to adapt multiple genome editing technologies, including CRISPR-Cas9 driven genome alteration. The next question is, who is the author of the book titled Ambedkar A Life? सो आपके लिए बुक की क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जो कि बहुत रेलिवेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स में पूछने के लिए। कुछ फेमस ऑथर्स होते हैं उनकी बुक्स पूछी जाती है, तो आपको ये सारे ऑथर्स एक बार सारी बुक्स की रिविजन करनी ज़रूर है RBI असिस्टेंट एग्जाम के लिए। सो द आंसर इज शशि थरूर। A book titled Ambedkar A Life, authored by Shashi Tharoor, has been launched at किताब कोलकाता इवेंट। सो हमें ये भी पता होना चाहिए कि अम्बेडकर अ लाइफ किसने लिखी है? शशि थरूर जी ने लिखी है। एंड कहाँ पर लॉन्च हुई है? किताब कोलकाता इवेंट में लॉन्च हुई है। कुछ दूसरी बुक्स हम देख लेते हैं जो कि शशि थरूर द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट इज इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, wrote A Love Story, Why I Am a Hindu 2018, Paradoxical Prime Minister 2018। सो ये जो लास्ट 2 बुक्स हमने पढ़ी है, Why I Am a Hindu एंड द Paradoxical Prime Minister, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको दिख जाएंगी ये वाली बुक्स, तो ये आपके टिप्स पर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारी ये फिनिश होती है आज की वीडियो। तो इस वीडियो में हमने सारे आपके 50 क्वेश्चंस कवर कर लिए। सो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में लेके आएंगे।
तो इस वीडियो के साथ अभी हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।